आपको खोजने से भी डर रहे हैं। क्या होगा? वैराग्य हो जाएगा, लोग तुम्हें पागल समझेंगे। तो पागल तो समझेंगे। भाई एक बहुत पुरानी कहावत है कि फॉर दोज हु कुड नॉट हियर द म्यूजिक व्हेन दे सॉ पीपल डांस दे थॉट दे वर क्रेजी। जिन लोगों ने संगीत को सुना नहीं, जब उन्होंने लोगों को नाचते हुए देखा, उन्होंने सोचा ये लोग तो पागल हो गए, क्योंकि उनने संगीत को सुना नहीं ना, उन्हें समझा ही नहीं कि नाच क्यों रहे। तो बाबा जब इस संसार से वैराग्य होगा, प्रभु से प्रेम होगा, तो दिल तो नाचेगा। इसी को हम सच्चित आनंद कहते हैं। आनंद की प्राप्ति होगी और उस आनंद में आप पागल हो गए। लेकिन जो आदमी आपको समझ नहीं सकता वो कभी नहीं समझ पाएगा। और अगर हम अपने आप को नहीं समझ सकते, हम तर्क और वितर्क में ही रह जाएंगे। किसी एक आदमी ने कहा, पर्सन हु डज नॉट बिलीव विल इवन आर्ग्यू विद गॉड, कि भगवान भी उसके आगे प्रकट हो जाए ना, वो तभी भी आर्ग्यू करेगा, लेकिन आप प्रूव करो कि आप गॉड हो। अब यही है, ये प्रूविंग इज ऑल्सो रनिंग अवे फ्रॉम योरसेल्फ। हम हर चीज में अगर तर्क वितर्क देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं। और अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इफ वी स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम जानते हैं हम पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले ये तो जानो हम पूर्ण नहीं है। आजकल बहुत सी हमारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से लोग आ रखे हैं जो तो परफेक्ट है, वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तो जब आपने अपने आप को परफेक्ट मान ही लिया, तो वेयर इज द स्केल ऑफ इंप्रूवमेंट? मतलब हम ही ईमानदार है, हम ही सच्चे हैं, और बेचारे कितने अच्छे व्यक्ति को अभी पार्टी से निकाल दिया लेकिन हम ही ईमानदार है। वो बेचारा व्यक्ति इतनी अच्छी अच्छी बातें पार्लियामेंट में करता था, लेकिन नहीं, हम ही ईमानदार है, हम ही अच्छे हैं, और कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। और बेचारे एक और पहले व्यक्ति को निकाला था, वो इतनी अच्छी बातें करते थे। तो अब यही है विचारधारा भाई। तो अगर हम पहले से ही परफेक्ट है, तो भाई हम इंप्रूव क्या करेंगे? सबसे पहले अपने आप को जानो, हम इम्परफेक्ट बीइंग्स हैं, पर हमारे अंदर एक डिविनिटी है जो हमें पूर्ण बना सकती है। उस शक्ति को जागृत करो। तो मैं ये कहूंगा आप सबको बैसाखी पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। अयान जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, और वो जल्दी जल्दी बड़े हो, अपनी लीलाओं से हमें हमेशा पुलकित करते रहे। और मैं यही कहूंगा कि देखिए, हम यहाँ आए हैं, जो एक संकल्प हमने साधा है कि हम दूर दूर से आए, गुरु महाराज जी के दर्शन किए, उनको देखा। धीरे धीरे और भी अन्य कार्यक्रम धीरे धीरे बताए जाएंगे। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, गंगा दशहरा का कार्यक्रम होगा, छोटे छोटे कार्यक्रम हम करते रहेंगे। अभी हमें कलकत्ता जाना है। बेचारे कलकत्ता वाले बड़े दुखी है कि उनका कार्यक्रम वहां से हट गया, कहीं आसनसोल होगा, कहाँ होगा। तो हमने उनसे वादा किया था, नहीं हम कलकत्ता जाएंगे। तो अभी हमारा कलकत्ता का प्रोग्राम होगा। अभी हम गाजीपुर जा रहे हैं एक प्रोग्राम के लिए, बनारस जा रहे हैं। तो जगह जगह हम आते रहेंगे। लेकिन जरूरी बात यह है कि आज जो हम यहाँ आए हैं, यहाँ से हम क्या ले जा रहे हैं, उस अनुभव को हमेशा याद रखो, क्योंकि वो अनुभव हमेशा आपके साथ है। जब भी मन डगमगाए, ये कुछ हो, बस इस समय को याद रखो। और अगर कुछ ज्यादा भी समझ में नहीं आए, तो आंखें बंद करके जैसे अभी नाच रहे थे वैसे ही नाच लो। अरे वो पल 2 मिनट में बीत जाएगा, फिर हमें लगेगा अरे वो परेशानी क्या थी। कभी कभी समय के साथ भी परेशानी टल जाती है, लेकिन हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं ना उस समय परेशानी में, हम सोचते हैं तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगले दिन उठते हैं, वो परेशानी क्या थी, वो तो समस्या हम भूल भी जाते हैं। तो वो पल का समय होता है। कभी उस पल में हम अपने आप को संभाल नहीं पाए तो गलतियां कर देते हैं, रिग्रेट पाल लेते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं जो बात तक हम भुला नहीं पाते। लेकिन अगर वो पल थोड़े समय के लिए निकल जाए तो हम मुक्त है, हम आजाद है। तो जाते जाते जरूर आपको एक चुटकुला तो जरूर सुना के जाऊंगा। एक व्यक्ति अपने दामाद जी से मिलते हैं कुछ समय बाद ना, शादी के 1-2 महीने बाद। तो जैसे वो पूछेंगे ही, दामाद जी सब ठीक है? दामाद जी का ज्यादा ही आदर सत्कार होता है। दामाद जी सब ठीक है, आप ठीक हो? और यही पूछते हैं, मेरी बेटी आपकी सेवा तो कर रही है? यही पूछेंगे, मतलब क्या और क्या पूछेंगे लड़की के पिताजी। अब वो बेचारा लड़का, उसको मौका मिलना ही था, घर में तो किसी से बोल नहीं पा रहा था। अब ससुर जी मिल गए तो उनसे ही बोलना शुरू कर दिया कि दी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी बेटी प्रश्न बड़ा पूछती रहती है, कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, ये क्या है, दोस्तों के साथ ये हो। मतलब कुछ महीने तो वो चुप रही, लेकिन उसके बाद फिर उनका शुरू हो गया बोलना। और अब इतना बोलती रहती है, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मतलब उसने अपनी सारी जो दुविधा थी, जो मन की दुविधा थी, वो सब बता दी। अब वो पिताजी जो ससुर जी थे वो खड़े होते हैं वहां, कहते हैं कि बेटा तू
तो शुक्र कर तेरा बेटी से पाला पड़ा, अगर माँ से पाला पड़ता जो मैं निभा रहा हूं तो क्या आपको देना पड़ता। तो जीवन में अपनी परेशानियों को इतना सीधा ना हो, जिंदगी में कोई और व्यक्ति आपसे ज्यादा परेशान घूम रहा है तो उसमें ही खुश रहो। तो जीवन में परेशानियों को इतना महत्व न दो, हंसो। एक दिन मैं आपको बताता हूँ, हम लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ के एयरपोर्ट में ना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अरे मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो कितना अच्छा लगता है, मतलब एक चेहरे पे मुस्कान आती है, मुस्कुराइए। एयरपोर्ट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एयरपोर्ट जहां लगेज आप लेते हैं, जैसे आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, मुस्कुराइए आप एयरपोर्ट में हैं। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब मैं आश्रम पहुंचा, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, जब मैंने सारे लखनऊ वासियों को देखा सब मुंह सुजा के बैठे हुए हैं। मैंने कहा भैया ये क्या हो गया, लखनऊ वाले तो मुस्कुरा ही रहे। तो ऐसे ही क्या होता है, हम क्यों मुस्कुराना भूल जाते हैं। तो जब भी जीवन में आप कभी भी डामाडोल हो, कुछ भी हो, कभी कोई आपको तंग करने के लिए आए, मियाँ बीबी का झगड़ा हो, पॉलिटिकल पार्टीज का झगड़ा, कुछ भी हो, तो ये याद रखो, मुस्कुराइए, आप गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, है ना। तो जीवन में धीरे धीरे अपनी समस्याओं से अपना समाधान पाओ, स्टेप बाय स्टेप। कोई चीज एक दिन में नहीं। कोई आदमी सोचे मैं एक ही दिन में माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, ये सेवा नहीं है। लोग महीनों महीनों संघर्ष करते हैं, थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, नीचे आएंगे, एक्लाइमेटाइज करेंगे, तब जाकर के वो अपने मुकाम पे पहुंचते हैं। तो वन ब्रेथ, एक सांस लो और एक स्टेप, एक कदम लो। वन ब्रेथ वन स्टेप, जीवन में सारी समस्याएं समाधान होगी। एक सांस एक कदम, और जीवन में आपकी मुश्किलें हल जरूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आगामी कार्यक्रम